हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैजिक स्क्वायर के बारे में। अब मैजिक स्क्वायर होता क्या है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा होगा, मैजिक स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के अंदर कुछ मैजिक होने वाला है। अब मैजिक को बाद में देखते हैं, पहले स्क्वायर को देख लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए, स्क्वायर सिंपल सी चीज़ है, आपने पढ़ा होगा कि जिसकी फोर साइड इक्वल हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। कोई भी ऐसा शेप जिसकी फोर साइड इक्वल हो और वो इस तरह से मतलब वो पैरेलली भी होनी चाहिए, ठीक है, साइड्स, और वो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगी जब चारों साइड इक्वल होंगी। तो अब देखिए, और हम क्या बोल सकते हैं हम जिसमें, अब यदि इस मैट्रिक्स में इसमें बोले हम, तो इसमें क्या बोलेंगे, जिसके रो एंड कॉलम इक्वल हो उसको हम स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जो स्क्वायर है वो 3/3 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 रो है अपने पास, 3 कॉलम है। अब देखिए, सपोज करिए मैंने इनको नंबर दे दिया A1 A2 A3, इसी तरह से मैंने इनको दे दिया B1 B2 B3, यहाँ पे दे दिया मैंने C1 C2 C3, मैंने इनको ऐसे नंबरिंग कर दिया, ठीक है, रैंडम कोई भी। तो अब ये तो हो गया स्क्वायर, ठीक है, 3 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए अपने पास। अब बात करते हैं हम इसके मतलब मैजिक क्या होने वाला। तो मैजिक ये है कि सपोज करो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मुझे इस जो ये मैजिक स्क्वायर है, मुझे इसका जो सम है वो इस तरह से चाहिए, जो मतलब रो है अपने पास, उस रो का कॉलम का सभी का सम क्या आना चाहिए। यदि मैं इंडिविजुअली सबको ऐड करूँ तो वो 15 आना चाहिए। सपोज करो जैसे मैं बोलूँ A1 A2 A3, ये क्या चाहिए मुझे, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्या आना चाहिए 15। इसी तरह से B1 प्लस B2 प्लस B2 प्लस B3, ये भी क्या आना चाहिए 15। इसी तरह से अपने पास C1 प्लस C2 प्लस C3, ये भी आना चाहिए 15। ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉलम भी 15 चाहिए। इस तरह से A1 प्लस B1 प्लस C1, क्या चाहिए मुझे, A1 प्लस B1 प्लस C1, ये भी क्या चाहिए 15। इसी तरह से A2 प्लस B2 प्लस C2, ये भी 15 चाहिए। और A3 प्लस B3 प्लस C3, ये भी 15 चाहिए, ठीक है। A3 प्लस B3 प्लस C3, ये भी मेरे को 15 चाहिए। तो ऐसा कुछ मैजिक करने वाला है इसमें हम। ये तो हो गया, रो और कॉलम की बात हो गई, ये अपने रो आ गए और ये तीनों कॉलम आ गए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये डायगोनल है, मुझे ये भी 15 चाहिए। डायगोनल मतलब जैसे ये वाला एलिमेंट है, जो ये वाले भी क्या चाहिए मुझे 15। इसका मतलब क्या हुआ, A1 प्लस B2 प्लस C3, ये भी 15 चाहिए। एंड इसी तरह से मुझे ये वाला डायगोनल है, ये भी चाहिए 15। ये क्या है अपना A3 प्लस B2 प्लस C1, ये वाला, ये भी क्या चाहिए 15। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से करने, और नंबर या तो आपको दे दिए जाए, जैसे 0 to 9 के बीच में बनाना है तो वो भी हम देखेंगे, या फिर हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी की तरफ बढ़ते हैं, तो किस तरह से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास ये मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है 3/3 का, ठीक है। सम मेरे को 15 चाहिए। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, जो आपको सम चाहिए 15 चाहिए ना, तो उसको आप डिवाइड कर दो 3 से। आपने इसको डिवाइड किया 15 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा 5, ठीक है। जो भी डिवाइड करने के बाद आ रहा है, इसको सिंपली आप बीच वाले ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 5 आ गया ब्रैकेट के, सॉरी इस स्क्वायर के अंदर, जो सेंटर में लिख दो 5। उसके बाद क्या करना है, इस वाले नंबर में से 3 माइनस कर दो और 3 ऐड कर दो, क्योंकि 3/3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 माइनस 3 होता है अपना 2 एंड 5 प्लस 3 होता है 8। ये हो गया अपना एक डायगोनल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको एक यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा स्क्वायर बना लेना है कुछ देर के लिए, ऐसे ही अपने सेफ्टी, उसके लिए अपने थोड़े जो आपको कंफर्ट लगे, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे बना लो। और इसी तरह से अब इसको आप नंबरिंग दे दो। यहाँ पे 2 है तो 2 से पहले क्या आता है, 2 से पहले आता है 1, तो 1 यहाँ पे दे दो एंड 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह से एक डुप्लीकेट वो बना लिया यहाँ पे, इस तरह से ये वाला डायगोनल, ठीक है। और ये अपना असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए, इस तरह से 1 2 3। अब ये तो हो गया अपना। इसी तरह से आप यहाँ पे जो भी ये सेंटर वाले ये हैं, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बना के रख लो कुछ देर के लिए, ठीक है। इनको बाद में आप चाहो तो हटा देना, ये मैंने बना लिया एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये हो गया अपना 1 2 3 5, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। 5 से पहले आता है 4 5 एंड 6, ये अपना 8 है। 8 से पहले आता है 7 8 9। इस तरह से आपको ये डायगोनली इस तरह से ये बांट देने हैं पूरे नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखते हैं, अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा सिंपल है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो आपने ये इधर लिखा है सेंटर में, ये बाहर की तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं, इनको आप सामने वाले से स्वैप कर दो। ये वाला नंबर चला जाएगा इधर
एंड जो ये वाला नंबर 9 है ये आ जाएगा अपना इधर। इसी तरह से ये 3 आ जाएगा इस 7 की जगह पे, और जो ये 7 है ये चला जाएगा अपना 3 की जगह पे। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए 5 अपना एज इट इज था, 6 अपना यहाँ अंदर जो अंदर लिखे हुआ उनका कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये 4 5 6 2 5 8 ये तो अपने अंदर ही लिखे हुए थे। अब इनको स्वैप करना है। जो ये 1 था ये इधर की तरफ आ जाएगा, एंड जो 9 था ये अपना इधर चला जाएगा, जो 7 था वो ऊपर चला जाएगा, और जो 3 था वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये अपना तैयार हो गया मैजिक स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा वेरीफाई करके कि आता है नहीं आता है, क्या सीन है इसके साथ। सबसे पहले बात करते हैं इस रो के बारे में। ठीक है, इस रो में क्या है देखिए, अब 2 + 7 + 6 कितना हो गया, 2 + 7 9 + 6 15। तो आपका ये सम आ गया 15 जो कि हमको चाहिए था। ये क्लियर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं इस वाली रो की हम। तो 9 + 5 कितना हो गया, 14 + 1 15, ये वाला भी आ गया। इसी तरह से 4 + 3 कितना हो गया, 7 7 + 8 कितना हो गया, 15। तो इसका भी सम आ गया अपना 15। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले केस में। इसमें हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अब कॉलम की बात कर लेते हैं। 2 + 9 + 4, 2 + 9 11, 11 + 4 कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनका सम, ये भी हो गया 15, ये वाला सम। इसी तरह से 7 + 5 कितना हो गया, 12 + 3, तो ये भी कितना हो गया 15, और 8 + 1 9, 9 + 6 15। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किधर से भी आप रो को ऐड करो, कॉलम को ऐड करो, जो सम है वो क्या आने वाला है, 15 ही आ रहा है। और आप डायगोनली भी चेक कर लो, मैंने बोला था कि आप डायगोनली भी देख सकते हो, तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप डायगोनली देख लेते हैं। ये अपना 4 + 9 कितना हो गया, 4 + 5 9, 9 + 6 हो गया 15, तो ये भी आपको मिल गया यहाँ पे 15। इसी तरह से मैं बात कर लेता हूँ इस वाले के लिए। 2 + 5 कितना हो गया, 7, 7 + 8 कितना हो गया 15, तो इस वाले का भी सम आ गया अपना 15। आई होप आपको ये काफ़ी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप अब इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे इधर से चलो, रो वाइज चलो, कॉलम वाइज चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने नंबर अपनी मन से लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को पास एक सम पता था, 15 सम है, डिवाइड किया 3 से। अब इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी नंबर दे दे, वो कुछ भी दे दे, आपको अब टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से आप किसी भी नंबर से बना सकते हो। सपोज करो आपको सम कोई और दे दे, सम दे दिया आपको उसने 54, तो इसको भी आप क्या करोगे, सिंपली 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा। तो 18 आने के बाद 18 को आप सेंटर में लिखोगे, फिर वही चीज़ सेम कर दोगे, 18 से पहले वाला, उसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पे एक ये बना लोगे एक्स्ट्रा वाला। उसके बाद 18 में से 3 माइनस करोगे आप, 18 - 3 यहाँ करके, फिर उसको सेम इसी तरह से 18 + 3 करोगे, उसको सेम, फिर इनको स्वैप कर देना, आपका मैजिक स्क्वायर तैयार। ठीक है, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ते रहोगे, मेरे साथ रहोगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।